मार्क मार्क ही फोरमैन था। उसने मुझे कहा कि माइक, जाओ कन्वेयर बेल्ट के पास जाके रुक जाओ और ये जो सूट है हेलमेट के साथ, उसे जाके पहनना अच्छे से। इसे पहनना ज़रूरी है क्योंकि काम करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए जैसे मार्क ने कहा वैसे मैंने वो अपना सूट और हेलमेट पहना। जितना मैंने सोचा था उसके ज़्यादा वजनदार था वो। फिर उसके बाद मैंने अपना सूट और हेलमेट पहना और मैं अपने कन्वेयर बेल्ट के पास आके रुक गया। थोड़ी देर बाद मुझे फोरमैन की आवाज़ आती है, दोस्तों प्रोडक्ट कुछ देर में आने वाला है और हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से हिलते हुए नीचे ना गिरे। मैंने कहा हिलते हुए? वह ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कि जो हिलते हुए अब कोशिश करेगा कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से उतरने की? मार्क ने कहा अच्छा सवाल है, पर तुम्हें कुछ देर बाद इसका पता चल ही जाएगा। तो मैं सोचता ही रह गया। मार्क ने हम सबको एक बेल्ट दिया था, उस बेल्ट से हमें प्रोडक्ट को मारना था। अब इसका मतलब क्या हुआ मुझे कुछ नहीं आइडिया, पर देखते ही कन्वेयर बेल्ट के राइट साइड की लाइट ऑन हो गई और हमें पता चल गया कि कोई प्रोडक्ट अब आने वाले हैं। और मेरे बाकी के सब साथी तैयार हो गए, उनके साथ मैं भी। जैसे वो खड़े थे वैसे मैं भी खड़ा था और मैं देखता हूँ कि एक आदमी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से नीचे आ रहा है। करीब 50 साल का होगा, पूरा डक्ट टेप से ढका हुआ। उसका चेहरा मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा था क्योंकि पूरे डक्ट टेप उसके मुंह पर लगी हुई थी, बस उसके आंखें दिख रही थी और वो डर से बहुत काँप रहा था। जैसे ही वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आया, मेरे बाकी के साथी उसे बेल्ट से मारने लगे और वो बहुत दर्द में दिख रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और फिर मुझे समझ में आया कि ये बेल्ट मुझे क्यों दिया है और इससे मुझे क्या करना है। तो जैसे ही आदमी मेरे सामने आया, मैंने देखा कि मुझे भी अब उसे मारना पड़ेगा। और ठीक कहा, अब वो मेरे सामने ही आ रुका था। मार्क ने जो तेजी से चिल्लाया, माइक जल्दी मारो उसे वरना वो चला जाएगा। और वैसे ही मैंने किया। मेरे हाथ काँप रहे थे लेकिन मुझे मारना ही पड़ा। और जैसे ही मैंने उसे मारा, वो दर्द से और चिल्लाया। और वैसे ही वो अगले, जो मैंने आपको कहा था, एक क्लोज रूम में चला गया और थोड़ी देर में उसकी आवाज़ बंद हो गई और एक आवाज़ आई धम ज़ोर से। वो डंपर में जाके उसकी बॉडी गिर गई थी। तो ये देख के मैं बहुत चौंक गया था, पर क्या करना है, अब ये तो मेरा जॉब ही था। और सेम ऐसे ही 10 आदमी के बाद ज़ोर से बेल बजी, रिंग। ये लंच ब्रेक था। मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मैंने अभी 10 मौत देखी, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अब लंच ब्रेक में हम सब कैंटीन एरिया में चले गए। कैंटीन एरिया में एक आदमी हमारा सबका ऑर्डर लेने आया। मैंने भी ऑर्डर दिया, पर मुझे कोई खाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि जो सीन मैंने अभी देखा था उससे भयानक कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। और इसके ऊपर मैं खाना कैसे खा सकता हूँ, और मुझे जाएगा भी नहीं। इसलिए जो ऑर्डर मैंने उस आदमी को दिया था उसने ले भी लिया था और मेरा खाना आ भी गया था, पर मैं सिर्फ अपने खाने को घूर रहा था बस, क्योंकि मुझसे खाया नहीं जा रहा था। मार्क मेरे सामने ही बैठा था। मार्क ने मुझसे कहा, हाँ तुम्हारा पहला दिन है ना, इसीलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है, पर कोई बात नहीं, और तुम्हें आदत लग जाएगी। तो जैसे ही उसने कहा, मैंने उसके पास देखा एक डरते हुए नज़र से। मार्क ने कहा कोई बात नहीं, अब इसके बाद लंच ख़त्म होने के बाद और 10 प्रोडक्ट और फिर काम ख़त्म। मैं ये सुनते ही और घबरा गया कि और 10 लोगों को मारना है। पर ये लोग है कौन मार्क, इन्हें हमें क्यों मारते हैं? मार्क ने मुझसे कहा कि पता नहीं, ये जो हमारा बॉस है
शायद उसके कर्जदार हो गए या फिर शायद कुछ पता नहीं, पर मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि ये बहुत बड़े क्रिमिनल है। इससे मुझे रात में अच्छे से नींद आती है और मैं अच्छे से सो पाता हूँ। और वो खाने लगा। इसके बाद और एक तेज़ी से रिंग बजती है और मार्क चिल्लाता है कि चलो जल्दी, लंच ब्रेक ख़त्म, काम पे लग जाओ। और सारे आदमी उठ जाते हैं और फैक्ट्री की ओर बढ़ते, पर मैं अभी भी कांपता रहा और मैं अपने जगह से हिल नहीं पा रहा था। पर जैसे तैसे मैं वहाँ से उठा और फैक्ट्री में चला गया। और इसके बाद आदमी एक के बाद एक आते ही चले गए और हम उन्हें मारते ही चले गए। शाम होने को आई। शाम होती और एक बेल बजी और ये बेल थी काम ख़त्म होने की। इसके बाद मुझे एक गाड़ी लेने आई और जैसे ही ब्लाइंड फोल्ड किया वैसे ही वापस घर छोड़ दिया। अब मैं मेरे घर पे हूँ और मैंने एक मेल भेजा है उस कंपनी को और या उस लेडी को कि अब मैं ये जॉब वापस नहीं करना चाहता हूँ और मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। तो यही था मेरा पहला दिन और आखिरी दिन मेरे जॉब का।